हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के फर्स्ट टॉपिक को देखने वाले हैं। और आज का ये जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है। वैसे ये टॉपिक बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जाता है। सो चलिए देख लेते हैं। रटना नहीं है बच्चों, फिजिक्स को तो इस तरह से आपके माइंड में हम घुसेड़ेंगे ना कि कभी वो बाहर निकल ही नहीं सकता। बस आपको वीडियो को भाई कंप्लीट देखना है और एक एक कॉन्सेप्ट को एकदम बढ़िया तरीके से सीखना है। देखिए बच्चों, ये जो कूलाम्स लॉ होता है, कूलाम का नियम, ये कहता क्या है। तो जो कूलाम का नियम है, इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि निर्वात अथवा वायु में 2 बिंदु आवेश रखे गए हैं। जैसे भाई 2 बिंदु आवेश मान लेते हैं कि एक प्लस, यहां पर थोड़ा ऊपर देख लेते हैं, एक बिंदु यहां पर है और दूसरा बिंदु यहां पर है। अब इस पर हमने क्या किया बच्चों, मान लेते हैं कि एक बिंदु पर आवेश Q1 है और दूसरे वाले बिंदु पर आवेश Q2 है। ठीक, एक Q1 है और एक Q2 है। 2 बिंदु आवेश रखे हैं। अब भाई जब रखे हैं तो इनके बीच की रसगुल्लों दूरी भी तो कुछ होनी चाहिए। तो भाई दूरी मान लेते हैं कि बच्चों दूरी जो है वो कितनी है। हम मान लेते हैं कि इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी है, R है। ठीक, दूरी R हमने मान लिया। अब इसके बीच एक बल कार्य करेगा। अब वो बल कौन सा होगा ये अपने को नहीं मालूम। आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा वो हमको नहीं पता, लेकिन हमें भाई पता कैसे चलेगा। देखिए बच्चों, अगर एक पर प्लस क्यू आवेश है और दूसरे पर भी प्लस क्यू आवेश है, मतलब इस पर भी धनावेश है, इस पर भी धनावेश है। आवेश क्या होता है, तो भाई किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत अथवा चुंबकीय गुण क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक, या लक्षण उत्पन्न करता है, वही क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है, अब अगर इस पर प्लस आवेश है और इस पर प्लस आवेश, तो ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। मतलब समान आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है बच्चों, तो प्रतिकर्षण। क्यों, क्योंकि यहां पर दोनों पे प्लस प्लस आवेश है तो प्रतिकर्षण। क्लियर हो गया। अब आकर्षण बल कब होगा भाई, तो अगर एक पर प्लस है और दूसरे पर माइनस है। मान लेते हैं कि इस पे प्लस आवेश है, इस पे माइनस। अब क्या होगा भाई, अब इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा। यहां पर अब होगा बच्चों आकर्षण बल। कौन सा बल, आकर्षण बल। भाई अक्सर होता है ना कि आप जैसे होता है कि भाई लड़कों के बीच में अट्रैक्शन नहीं हो सकता। मतलब अगर कोई लड़का किसी लड़की को देखेगा, बोलेगा कि कितनी सुंदर लड़की है ना, ऐसे बोलेगा। या फिर कोई लड़की किसी लड़के को देखेगी तो बोलेगी कितना सुंदर लड़का है। मतलब ऐसा होगा। भाई लड़का लड़का से शादी थोड़ी ना करेगा और लड़की लड़की से नहीं करेगी। तो भाई लड़का और लड़की इन दोनों के बीच में ही थोड़ा बातें होंगी। अब बातें क्या होंगी वो कोई नहीं जानता, लेकिन अगर जहां लड़के लड़के हैं तो भाई बातें कम, लड़ाई ज्यादा होंगी। ये चीज होता है, लड़की लड़की रहेंगी, लड़ाई ज्यादा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर समान आवेश है तो समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर विपरीत है भाई, अगर लड़का लड़की बैठे हैं दोनों, तो उनके बीच में बहुत सारी बातें होंगी, यानी आकर्षण होगा, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होगा। क्लियर हो गया। तो भाई ये तो रहा आकर्षण और प्रतिकर्षण का मैटर। ठीक, तो इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, ये नियम कहता क्या है, कूलाम का नियम क्या कहता है, अब वो समझिएगा। तो भाई लिखते हैं, इसमें लिखेंगे कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, बिंदु आवेशों के बीच, ध्यान से समझना बच्चों, ये 2 बिंदु आवेश है Q1 Q2। तो ये जो कूलाम का नियम कहता है, इस नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा
प्रतिकर्षण बल, ठीक, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक, यही तो भी बताया भाई। आकर्षण कब होगा? जब विपरीत आवेश होंगे। प्रतिकर्षण कब होगा? जब समान आवेश होंगे, ठीक। तो ये बताया कूलाम ने कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ये दो स्थिर बिंदु आवेश है बच्चों, इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के क्या लिखा? वर्ग, हाँ, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये आपका हो जाता है बच्चों कूलाम्स लॉ, ठीक, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम सिंपल सा है, रटना नहीं प्यारे बच्चों, बस इतना याद रखना कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, अब भाई इन बिंदु आवेश के बीच हम मान ले रहे हैं कि इन दोनों के बीच एक बल लग रहा है, ठीक। अब बल हमको नहीं पता तो भाई आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है बच्चों। तो वही चीज है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा रहेगा भाई, अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के, यानी इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, ठीक, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी r है उसके वर्ग के, ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको जब हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे भाई, पहला जो है ये कह रहा है कि इनके बीच जो लगने वाला बल है वो क्या कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के Q1 और Q2, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर? तो भाई ये हो गया पहला इक्वेशन नंबर 1, ऐसे दे देते हैं। और दूसरी चीज ये बोल रहा है कि भाई ये जो बल होता है इसके बीच की जो दूरी है, दूरी जो है r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। मतलब अगर हम भाई यहाँ पे 1/r² कर दिया तो ये दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसको 2 दे दिया। तो भाई हम क्या करेंगे 1 व 2 से, ठीक, 1 व 2 से लिख देंगे। यहां पर इसको नंबर में इस तरह से दे देते हैं 1 और 2, ठीक। तो लिख देंगे बच्चों समीकरण 1 व 2, 1 व 2 को मिलाने पर अगर हम मिला देते हैं बच्चों होगा क्या भाई, अगर हम इनको मिला देते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, ये Q1 Q2 है तो ये ऊपर रहेगा बच्चों Q1 इंटू Q2 और अपान का भाई ये जो चीज नीचे है ये r², ये हो जाएगा। जब हम ये वाला अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो इसके स्थान पे कोई कांस्टेंट हो जाता है, तो यहां पर हो जाएगा k इंटू ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान r², ये हो जाता है। मतलब अब जहां पर भाई k क्या है याद रखना, k क्या है बच्चों, तो ये एक नियतांक है। अब इस नियतांक का कुछ वैल्यू होता है, इस नियतांक का बच्चों कुछ वैल्यू होता है, तो वो चीज हम इधर मेंशन करेंगे। तो ये हो जाएगा F बराबर इस k के स्थान पर लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये k के स्थान यानी ये कांस्टेंट पूरा नियतांक होता है, और यहां पर क्या है बच्चों Q1 Q2 अपान r², ठीक। ये तो यही आपका क्या होता है कूलाम्स लॉ, यानी कूलाम का नियम, ठीक। उसी पर भाई उस पर जो फार्मूला होता है ये, इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बनते हैं, और न्यूमेरिकल के अलावा इस पे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी बनते हैं। बोल देगा कि भाई आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, बल कितना हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा कूलाम का नियम। अब इसमें थोड़ा इसका मान भी होता है, ठीक, मान कितना होता है वो आगे हम देखेंगे, पहले थोड़ा इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, रटना नहीं, हमने बोला ना बहुत आसान है, फिजिक्स समझने वाला सब्जेक्ट है। अगर समझ गए तो चीजें ऑल टाइम के लिए आपके माइंड में स्टोर हो जाती हैं। क्लियर बच्चों? चलिए पहले इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे देख लेते हैं।
हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा आगे देखते हैं। अभी हमने क्या लिखा फार्मूला, फार्मूला हमने लिखा कि भाई F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये हमने फार्मूला लिखा। अब यहां पर ध्यान देना बच्चों, यही फार्मूला है, ठीक, कूलाम का नियम। अब इसमें ये आपको मान दिख रहा है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है, ठीक, ये एप्सिलॉन होता है, लगा दिया 0, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। जैसे होता है अगर म्यू लिखा है तो भाई लगा दिया म्यू नॉट, तो इसी तरह से ये एप्सिलॉन नॉट इसको पढ़ते हैं, ठीक। तो इसका जो मान होता है बच्चों वो होता है 9 गुणे 10 के घात 9, ये होता है बच्चों आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, ये इतना मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है। न्यूमेरिकल में आपको ये याद रहना चाहिए भाई, जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये मान आपको याद रखना होगा, क्योंकि इस पर जो मान पुट करेंगे ये करेंगे। लेकिन एक चीज और इसमें दिख रहा है बच्चों आपको, यहां से एक चीज नीचे और भी दिख रहा है, एक दिख रहा है आपका एप्सिलॉन नॉट। क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता या विद्युतशीलता कह लें, वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता कहा जाता है, ठीक है। अब इसका मान कितना होता है भाई? तो इसका भी कुछ मान होता है बच्चों। इसका मान अगर हम देखें तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 गुणे 10 के घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कैसे होता है भाई? जब इसको हम न्यूमेरिकल करवाएंगे तो पूरा बताएंगे। इतना याद रखना भी कि भाई ये कांस्टेंट है, ठीक, मतलब ये सब नियतांक वाली चीजें, इतना याद रखना, इसका वैल्यू इतना होता है बच्चों, और ये जो चीज है इसका वैल्यू याद रखना। अब एक चीज देखिए, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी पूछ लेता है भाई कि म्यू नॉट का विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र, विमा, यानी इसका विमा भी पूछ लेता है। अब विमा कैसे निकालते हैं, डायमेंशनल फार्मूला भाई आपने 11th में पढ़ा है अच्छे से। अगर नहीं भी पढ़ा है बच्चों तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना भाई। उस पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे, मतलब 17-18 लाख बच्चों ने उस वीडियो को देखा है कि विमा कैसे निकाले। इतना आप सर्च मारिएगा, हमारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक। तो एप्सिलॉन नॉट का जो विमीय सूत्र होता है, याद रखना बच्चों, वो डायमेंशनल जो फार्मूला होता है m−1 L−3 T⁴ A स्क्वायर। ये डायमेंशनल फार्मूला होता है। मतलब इसमें कुछ काम की जो चीजें हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी। ये आपका कूलाम का नियम फार्मूला हो जाता है 1/4 पाई, जहां ये बच्चों आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक। इसका मान कितना होता है? 9 गुणे 10 के घात 9। ये बहुविकल्पी में ही पूछ लेता है, ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो याद रखना ये चीज। और बाकी इसमें अगर हम देखें म्यू नॉट क्या है, तो भाई म्यू नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता इसको बोलते हैं। इसका मान कितना होता है बच्चों? तो ये मान हो गया। और बाकी इसका डायमेंशनल फार्मूला, अगर विमा कोई पूछ ले कि विमीय सूत्र क्या होता है इसका, तो ये विमा हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से मतलब आपका ये कंप्लीट टॉपिक हो जाता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थोड़ा थोड़ा डोज लेना है, टेंशन नहीं लेना है। तो मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।